जय हिंद दोस्तों। मैं अजीत आपके अपने चैनल आचार्य देव का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। अगर आप परसेंटेज निकालना जानते हैं तो आज के वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज यानी पर मतलब होता है प्रत्येक, सेंट मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि प्रत्येक सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है शतक यानी कि 100। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। शत मतलब होता है शतक, यानी प्रत्येक शतक, यानी प्रत्येक शतक यानी 100, 1/100। यानी पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब सेंचुरी यानी प्रत्येक सेंचुरी पर। अगर मान लेते हैं हमें निकालना है 20%, यानी कितना 20%। तो किसके किसके साथ निकालेंगे? तो यानी प्रत्येक शतक, यानी कि प्रत्येक, यानी प्रति मतलब प्रत्येक भाई, यानी 20/100, यानी कि 100 का 20%। 20% मतलब 100 का 20। इसी तरह मान लेते हैं 75% निकालना है, तो यानी कि 75/100, यानी कि 100 का 75 नंबर। यानी 100 में मान लीजिए आप किसी अंक पेपर में, टेस्ट पेपर में 100 में 75 नंबर पाए हैं, यानी कि 75%। हम लेते हैं 50 यानी 200, यानी कि 200 में अगर आप 50 नंबर लाते हैं तो कितना परसेंट हुआ? हम पहले बताए थे कि 75 में अगर 100 में 75 नंबर ला देते हैं यानी 75% हुआ। इसी तरह अगर 200 में आप 50 नंबर लाते हैं तो कितना परसेंट हुआ? यानी इसे 200 से काटते हैं, यानी 25/100। यानी कि आप 100 नंबर में 25 नंबर लाते हैं, यानी कि कितना हुआ? 25%। 100 में 25 नंबर लाते हैं यानी कि 25%। चलिए दूसरा सवाल, इसमें कोई अन्य सवाल देखते हैं। 30%, यानी कि 430% मतलब प्रत्येक 100, यानी कि 30 गुणे 30/100, यानी 400 का मतलब गुणा 30% मतलब प्रत्येक का 100, यानी 30/100। तो 0 से 0 यानी 4/3, यानी कि 120, यानी कि 400 का 30% 120 रुपये होगा। इसी तरह कोई अन्य सवाल और देखते हैं। तो कह रहा है 50 रुपये का 40% बताओ, यानी कि 50 रुपये में आपको 40% बताना है कि 40% कितना होगा। यानी कि 50 गुणे, यानी 40% मतलब 4 का प्रत्येक, यानी 100। तो 0 से 0 यानी 5 गुणे 4, यानी कि 20 रुपये। यानी कि 50 रुपये का 40% कितना हुआ? 20 रुपये हुआ। 50 रुपये का 40% 20 रुपये हुआ। कि 4000 का 20% कितना होगा? तो हमने बताया पिछले सवालों में कि 4000 गुणे 20% मतलब 20 का प्रत्येक, यानी कि 20/100, यानी 20 प्रत्येक, यानी 20 का 20/100। 0 से 0 खत्म। अब कितना बचा? 40 गुणे 20, यानी 0 0 से खत्म। 40 गुणे 20 यानी 4 दूनी 8, यानी 800 रुपये हुआ। यानी 4000 का 20% 800 रुपये हुआ। इसी तरह देख लेते हैं, अगर कोई संख्या प्रतिशत में दे दिया हो और उसको कहे संख्या भिन्न बताइए, तो उसको भिन्न में बदलिए। यानी कि 25 जो है वो किस संख्या के बराबर में है, वह इसमें पूछ रहा है। तो यानी 25% मतलब होता है कि 25% मतलब होता है कि /100, यानी कि 25/100। 25/100 यानी 25 चौक भाग देते हैं तो 25 चौको 100, यानी 1/4, यानी कि 1/4 है जो उस संख्या के बराबर है। यानी 25% है जो 1/4 के संख्या के बराबर है, वह संख्या भिन्न में है। 1/4 जो संख्या 25% है वह भिन्न के बराबर है, तो 1/4 संख्या बराबर है। इसी तरह कोई अन्य संख्याएं देखते हैं।
इसे मान लीजिए, इसमें कह रहा है 10% वो किस संख्या के बराबर है। 10%, 10/प्रतिशत मतलब प्रत्येक का 100, यानी कि 10/100, यानी 10 के 100, यानी 1/10, यानी 10% 1/10 संख्या के बराबर है। और दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसी तरह हमने भिन्न को, प्रतिशत को भिन्न में बदला। अब देखते हैं भिन्न को, अगर संख्या भिन्न में दे दी हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या 2/5 हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। हम लोग पहले क्या करते थे, अगर प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग कराते थे, इसके पिछले भाग कराते थे, लेकिन अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि 2/5 गुणे 100, यानी 2/5 किस संख्या के बराबर है, तो 2/5 गुणे 100, यानी कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, अगर भिन्न को प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो 100 से भाग कराते हैं। तो 20 25 100, 20 2 4 यानी 40, यानी यह संख्या 40% होगी। यानी 2/5 की संख्या का 40% होगा। किसी संख्या का 2/5 की संख्या का 40% होगा। इसी तरह कोनो अन्य संख्या लेते हैं। मान लीजिए हम अगर दे दिया हो संख्या, देखते हैं 1/, इसमें दे दिया है दूसरा 7/10 किस संख्या के बराबर है। यानी कि 7/10, अगर संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, अब प्रतिशत को अगर भिन्न बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। तो 7/10 है, तो 7/10 गुणे 100, 7/10 गुणे 100 बटा गुणे 10/100, यानी 10 दहा के 100, 10, 7 गुणे 10 बराबर, यानी कि 70%। 7/10 किसी संख्या का 70% होगा। यानी 7/10 किसी संख्या का 7/10 70% होगा। अगर मान लीजिए दे दी संख्या 1/3 किस संख्या के बराबर होगा, यानी कि इसका भिन्न प्रतिशत में बदलिए, तो 1/3 गुणे 100, अगर भाग देते हैं 100/3, यानी कि 3 3 9, 3 यानी कि 3.3%, यानी कि किसी संख्या का 100 का 3.3% होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। जिस वीडियो पर आपको किसी भी चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए, उस चैप्टर का लिंक कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।